क्या एक राम भक्त होगा अमेरिकी राष्ट्रपति का राइट हैंड? क्या ट्रंप को आने वाले कार्यकाल के लिए मिल गए हनुमान जी? एक राम भक्त पर आंख बंद करके क्यों भरोसा करते हैं ट्रंप? क्या डीप स्टेट और मुस्लिम रेडिकलिज्म को डीपली दफना देगा ये राम भक्त? दोस्तों, सनातन धर्म और हिंदुओं के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में ट्रंप की जीत के मायने बहुत वाइड हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हिंदुओं की बात कर हिंदुओं के हीरो बन गए ट्रंप अब एक और बड़ा कदम हिंदुओं के पक्ष में उठाने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो अपनी सरकार में एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील पद पर एक राम भक्त हिंदू की नियुक्ति करने जा रहे हैं। वीडियो में बताएंगे कि कौन है वो राम भक्त हिंदू जिस पर ट्रंप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और कैसे अमेरिकी सरकार में होने वाली ये नियुक्ति भारत के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के सबसे विश्वसनीय साथी कश्यप प्रमोद पटेल की, जिन्हें प्यार से अमेरिका के लोग काश पटेल के नाम से भी पुकारते हैं। काश पटेल डोनाल्ड ट्रंप की उस कोर टीम में थे जिन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उन्हें जिताने में अहम रोल अदा किया था। काश पटेल पर ट्रंप किस कदर भरोसा करते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकन मीडिया में जब भी उनका जिक्र आता है तो उन्हें ट्रंप के वफादार होने का टैग दिया जाता है। आपको बता दें कि आखिर कौन है काश पटेल। काश पटेल गुजराती मूल के अमेरिकन नागरिक हैं। काश पटेल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर अमेरिकी और दुनिया के दूसरे देशों की उस मीडिया की जमकर आलोचना की थी जिसमें राम मंदिर को 50 साल पुराना विवाद बताया जा रहा था। काश ने इंटरनेशनल मीडिया को एंटी हिंदू करार दिया था और कहा था कि मीडिया अयोध्या के 50 सालों की बात कर रही है, जबकि वो भूल रहे हैं कि राम मंदिर का इतिहास 500 साल से भी पुराना है। 500 साल पहले हिंदू मंदिर को गिरा दिया गया था, जिसके बाद से फिर उसके निर्माण की पूरी कोशिश की जा रही थी। काश पटेल ने इंटरनेशनल मीडिया को घेरते हुए कहा था कि मीडिया इस सच्चाई बताने से बच रहा है। उसका एजेंडा भारत और वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार करना है। काश पटेल का जन्म 1980 में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। काश पटेल के माता पिता अमेरिका में भारतीय प्रवासी बनकर आए थे। 1960 के दशक में उनके माता पिता गुजरात के वडोदरा से अफ्रीका के युगांडा पहुंचे। फिर 1970 में काश पटेल के माता पिता युगांडा से भागकर कनाडा के रास्ते अमेरिका पहुंचे। साल 1988 में पटेल के पिता को अमेरिका की नागरिकता मिल गई। दोस्तों, काश पटेल ने वकालत की पढ़ाई की है। कुछ समय उन्होंने लॉ फर्म में नौकरी भी की, लेकिन जब बड़ी फर्म में नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने सरकारी वकील के तौर पर काम करना शुरू किया। 2013 में काश पटेल न्याय विभाग में शामिल हुए, जिसके करीब 3 साल बाद 2016 में पटेल को खुफिया विभाग से जुड़ी एक स्थायी समिति में कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया। उस दौरान डेविड नून्स इस विभाग के चीफ थे, जो ट्रंप के करीबी माने जाते थे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि राम भक्त काश पटेल देखते ही देखते ट्रंप के राइट हैंड कैसे बन गए। काश पटेल को 2016 के चुनाव में रूसी हस्तक्षेप को लेकर बनी एक समिति में शामिल किया गया। यहां काम करने के दौरान ही वो पहली बार ट्रंप की नजर में आए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति रहने के दौरान ट्रंप ने 2019 में जो बाइडेन के बेटे के बारे में जानकारी जुटाने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया था। इस वजह से विपक्ष उन पर नाराज हो गया, जिसके बाद किसी कानूनी पचड़े से बचने के लिए ट्रंप ने इस मामले में सलाहकारों की एक टीम बनाई। इसमें काश पटेल का भी नाम शामिल था। तब उनका नाम देखकर हर किसी को हैरानी हुई थी। 2019 आते आते काश पटेल ट्रंप प्रशासन से जुड़ गए। उसके बाद तो वो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए। ट्रंप प्रशासन में वे सिर्फ 1 साल 8 महीने रहे, लेकिन वहां सबकी नजरों में आ गए। मैगजीन द अटलांटिक की एक रिपोर्ट में पटेल को ट्रंप के लिए कुछ भी करने वाला शख्स बताया गया है। भारत की बोली में हम उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का हनुमान कह सकते हैं, जो उनके संकट मोचक बनकर उनके साथ रहते हैं। ट्रंप के पहली बार राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी काश पटेल उनके साथ मजबूती से जुड़े रहे और ट्रंप के एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश करते रहे। काश ने गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रुथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी नाम की किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने बाइडेन कार्यकाल के दौरान सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। पिछले महीने काश पटेल ने ट्रंप की एक रैली में कहा था कि वे सरकार और मीडिया में मौजूद षड्यंत्रकारियों को खत्म कर देंगे। काश पटेल ने ट्रंप को बच्चों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए एक किताब द प्लॉट अगेंस्ट द किंग भी लिखी है। काश पटेल डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ का कामकाज भी देखते हैं। पटेल ने 2022 फीफा विश्व कप के दौरान कतर के लिए सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी काम किया था।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि डीप स्टेट को खत्म करने की जो कसम ट्रंप ने खाई उसमें उनके सबसे बड़े हथियार काश पटेल ही होंगे। पटेल की इन खूबियों को देखते हुए ही दिसंबर 2023 में रिपब्लिकन पार्टी के एक कार्यक्रम में ट्रंप ने पटेल से कहा था, तैयार हो जाओ काश, तैयार हो जाओ। दोस्तों, आपको बता दें कि काश पटेल डीप स्टेट ही नहीं बल्कि मुस्लिम चरमपंथ को भी खत्म करने के मिशन में अहम रोल निभा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान काश पटेल को यह बड़ी जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने ISIS, अल बगदादी और कासिम अल रिमी जैसे अल कायदा नेताओं को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। अमेरिकी बंधकों को वापस लाने में भी उनका अहम रोल था। दोस्तों, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में ट्रंप और पटेल की जोड़ी भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। एक तो ट्रंप और PM मोदी के बीच केमिस्ट्री काफी अच्छी है। जब मोदी ने बधाई देने के लिए ट्रंप को फोन किया तो वो भाव विभोर हो गए। उन्होंने भारत को शानदार देश और PM मोदी को शानदार व्यक्ति बताया। ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया कि मोदी दुनिया के उन पहले नेताओं में से थे जिन्होंने उनकी जीत हासिल करने के बाद उनसे बात की। PM मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, पूरी दुनिया PM मोदी से प्यार करती है। इसके साथ ही उन्होंने भारत को एक मूल्यवान सहयोगी बताया। दूसरी तरफ अगर ट्रंप प्रशासन में महत्वपूर्ण पद पर काश पटेल की नियुक्ति होती है तो भारत और सनातन धर्म के प्रति जो उनका स्वाभाविक झुकाव है उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ जरूर मिलेंगे। दोस्तों, ट्रंप और पटेल की जोड़ी भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित होगी, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।